वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो या रीडिंग, हाँ तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 7। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनय सुत परावर विदो विदु। तो क्या अर्थ है इसका? शब्दार्थ। यानी वह सब वेद विदाम, वेदों के पंडित, श्रेष्ठ, ज्येष्ठम, वयोवृद्ध, भगवान ईश्वर के अवतार बादरायण व्यासदेव, अन्य अन्य च तथा मुनय मुनिगण, सूत हे सूत गोस्वामी, परावरविद विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होता है, विदु ज्ञाता। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बिठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्तावेश अवतार हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो
सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस भागवत कक्षा में। और जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो वास्तविक समय का जो उपयोगिता है एक मनुष्य जीवन के लिए वो क्या है। वहां पर लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में इसका वर्णन आता है कि आयुर्हर्ति वैपुंसाम उद्दन अस्तन चयनसु तस्य तीर्थशोणित उत्तम श्लोक वार्तया। क्या अर्थ है इसका? आयुर्हर्ति वैपुंसाम, कि जो व्यक्ति भगवान के जो गुण है, भगवान की जो कथा है उसका श्रवण नहीं कर रहा है, उसका स्मरण नहीं कर रहा है, वो नहीं सुन रहा है, तो जो सूर्य है वो उसके क्या कर रहे हैं, उसके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जैसे हर दिन उगता है, हर दिन सुबह होती है और शाम होती है। तो जो व्यक्ति भगवान के गुणगान में नहीं लगा हुआ है, भगवान के इस कथा में श्रवण में नहीं लगा हुआ है, भगवान के नाम का जप में नहीं लगा हुआ है, तो उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। आप सब भाग्यशाली हैं जो इस प्रोसेस में जुड़े, इस भक्ति के मार्ग में आए और डेली रेगुलर आ रहे हैं आप, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं भक्तों के साथ में, और ये श्रीमद् भागवतम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं हम। तो ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि हमें ये अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त हो रहा है इस मनुष्य जीवन के अंदर कि जो हम भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं श्लोक पर जो कि आज हमने पढ़ा ये। तो यहाँ पर जैसे जो ऋषि मुनि हैं, जो कि आपने थोड़ा इसका बैकग्राउंड पता आप लोगों को कि किस तरह से जो काफी ऋषि, बहुत सारे ऋषि नैमिषारण्य में, शौनक ऋषि जो उनके एक तरह से लीडर हैं, वो बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आप जो हैं हमें इस भगवत कथा के बारे में बताइए। अभी जो 9वां नंबर श्लोक आएगा, आज हम 7वां नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं, जब 9वां श्लोक आएगा तो वहां पर प्रश्न पूछेंगे, वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछेंगे ताकि इस पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए इस भगवत ज्ञान को वो बोल सकें। तो उससे पहले ये सूत गोस्वामी का वो गुणगान कर रहे हैं इन कुछ श्लोकों के अंदर। जैसे जो कल श्लोक था तो उसमें उन्होंने काफी सुंदर तरीके से उनका गुणगान करते हुए क्या कहा कि जो आप हैं, जो सूत गोस्वामी है, मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन से उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो इस तरह से उनका गुणगान कर रहे हैं। सूत गोस्वामी का जो मुनि है, जो शौनक ऋषि आदि मुनि हैं, वो सब सूत गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं। और उसी तरह से इस श्लोक में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि आप ज्येष्ठम विद्वान हैं, वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं। तो कोई भी जो ज्ञान प्राप्त हम करते हैं अपने जीवन के अंदर, वो बहुत आवश्यक है, वो हम उसे कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अफवाह भी बहुत सारी फैलती है दुनिया के अंदर, है ना। कहीं से कुछ लोग सुन लेते हैं, बहुत सारी चीजें संसार के अंदर है, सुनने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है वो बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बोल रहे हैं वो मुनि शौनक आदि ऋषि कि आप व्यास देव के जो ज्ञान है उससे अवगत हैं आप। तो हमें जो ज्ञान है वो एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, जो प्रामाणिक साधु है उससे सुनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, है ना, वो ज्ञान हमारा कुछ फायदा नहीं करेगा वो। जैसे आपने किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कोई बच्चा है या फिर कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी कॉलेज में चला जाएगा, है ना, जो एफिलिएटेड नहीं है ना, यूनिवर्सिटी जो मान्य नहीं है, तो एक प्रामाणिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा जहां पर उस ज्ञान को ले सके वो। तो ही वो क्या करेगा, उसकी जो डिग्री मिलेगी उसको, उसकी एक तरह से प्रामाणिकता है, हाँ, और फिर आगे वो अपना जॉब वगैरह जो भी कार्य वो कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो ये ज्ञान है ना, हाँ, भगवत ज्ञान वो हमें प्राप्त करना चाहिए एक प्रामाणिक गुरु से। और जो प्रामाणिक जो गुरु है वो कौन है, जो कि एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में है। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु बन सकता है, कोई भी कुछ भी बोल दे संसार में। देखो आप भारत में आप किसी से पूछो, कुछ सलाह लो, है तो 1000 लोग हर कुछ ना कुछ आपको सलाह दे देंगे। जैसे होता है ना, कभी किसी को कुछ हेल्थ का इश्यू हो गया, है ना, कोई बीमार है, तो हर कोई आएगा कि आप है ना ये लीजिए प्रभु जी, आपको ये दवाई लेनी चाहिए। कोई बोलेगा कि आयुर्वेदा लो, कोई बोलेगा होम्योपैथी लो, कोई बोलेगा
एलोपैथी लो, उसमें भी फिर हजारों वेराइटीज है ना, कि ये वाली दवाई लेनी चाहिए, ये वाली दवाई लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और उससे जो डॉक्टर जो प्रमाणिक है, उससे फिर जो दवाई आती है उसको लेते हैं फिर हम। तो उसी प्रकार से जो ज्ञान है, हमें ये प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए और लेना चाहिए। नहीं तो ये हमारे जीवन में कुछ कल्याण नहीं कर पाएगा, कुछ भला नहीं कर पाएगा हमारा ये, है ना। जैसे होता है ना, बहुत सारी संसार में बहुत सारी चीजें हैं सुनने के लिए, सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना, देखो कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा बोला, लेकिन वो हृदय को परिवर्तन नहीं कर सकती। यही कारण है कि संसार में हजारों मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बहुत सारी स्पीच दी है उन्होंने, लेकिन जब हृदय परिवर्तन की बात आती है, जीवन में बदलाव की बात आती है, तो कुछ नहीं कर सकते। बोलने के लिए तो संसार में हर कोई बोल देगा, लेकिन वो क्या कितना अपने जीवन के अंदर उसको उतारा है, उस ज्ञान को कितना वो आचरण किया है, स्पेशली जो भगवत ज्ञान है, अ, तो ही वो क्या है, वो प्रमाणिक है। नहीं तो फिर वो कुछ भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आएगा। यही कारण है कि आप सब लोग जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, इस भगवत गीता को ज्ञान को सुन रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आ रहे हैं। आप अपने खुद के जीवन के अंदर देख रहे हैं कि हमारा जीवन पहले कैसा था, कैसे कैसे हम गलत कार्य किया करते थे, हमारे मिसकंसेप्शन थे, अवधारणा थी अलग अलग प्रकार की, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पाप है या पुण्य है, ये भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे हम जब करना आरंभ करते हैं, ये भगवत ज्ञान या जो भागवतम का जो ये श्रवण करना आरंभ करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे मन से संशय संशय हैं बहुत सारे, वो मिट जाते हैं। और जब संशय है, जो इससे बहुत सारे जो डाउट्स हैं या अलग अलग प्रकार के जो गलत कार्य हम जो कर रहे थे, जब हमारे जीवन से निकल जाते हैं, तो हमारे जीवन का होता है, शुद्ध होता है। और जब शुद्ध होता है जीवन, तो क्या आता है, लाइफ में आनंद आता है, जीवन में आनंद आता है, ब्लिस, जिसके लिए संसार में हर कोई प्रयास कर रहा है। एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो भी आनंद के लिए प्रयास कर रहा है, संसार में हर कोई आनंद चाहता है, लेकिन फिर भी आनंद नहीं मिलता है। मिलता है तो क्या मिलता है, इल्यूजन, एक तरह से भ्रम मिलता है उसका, कुछ क्षण के लिए मिलेगा, लेकिन फिर वो दुख और देके जाएगा हमें। ये संसार का आनंद है। लेकिन वहीं जो ये भक्ति का आनंद है, वो क्या है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। जितना आप इसमें डीप जाएंगे, जितना आप अच्छे से जप करेंगे, सिंसियरली हम जप करने का प्रयास करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, जितना अच्छे से हम श्रवण करेंगे, ये जितना ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे, जितना ध्यानपूर्वक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इन भागवतम को, श्रीमद् भगवद गीता को, आप देखेंगे कि उतना ही आपका जो चेतना है, जो चेतना का स्तर है, वो उठता है। तो इसीलिए ये श्रवण करना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। और उसी के लिए ये पूरा प्रोसेस ही भक्ति का आरंभ होता है श्रवण से, कि हम श्रवण करें, सुने। अर्जुन को भी भगवान ने कई बार बोला गीता के अंदर, तत् सुनो, सुनो अर्जुन। तो ये श्रवण बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। और कहाँ से सुनना है हमें, ये एक प्रमाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से, जो कि इस परंपरा में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप व्यास देव के जो ज्ञान है उससे अवगत हैं, आप परम विद्वान हैं, वेदांती हैं। और भी क्या लक्षण बताए गए हैं, है ना, जो कि एक तरह से जो टीचर है या गुरु है उसके, कि वो निष्णात होना चाहिए। निष्णात का अर्थ है कि वो, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है, परोवर विदु, है ना, परोवर विदु, विदा विदु। क्या अर्थ है इसका, कि वो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत है वो। उसने उसको समझा है अच्छे से। जैसे श्लोक के अंदर अलग अलग प्रकार के ईश्वर के नाम लिखे हुए हैं, तो जो हिंदू या फिर हम जो सनातन धर्म बोलते हैं, तो व्यास देव जी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे पुराण हैं, है ना, 4 वेद हैं, तो बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने। जितना भी भौतिक या आध्यात्मिक ज्ञान है, सब कुछ उन्होंने दिया है। और जो यहाँ पे 6 ऋषियों के नाम है, वो अलग अलग, वो 6 अलग अलग प्रकार के जो षड दर्शन जिनको बोलते हैं, उनका वर्णन करते हैं वो। जितना भी वैदिक साहित्य है, जितना अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान है, सबका जो सार है ना, वो प्रस्तुत किया उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से। स्पेशली जो श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, उसमें। क्योंकि इस कलयुग में हमारे पास उतना समय नहीं है। जैसे कलयुग के लक्षण बताते हुए, अभी इसके ही कुछ श्लोकों बाद आएगा, वहां पर कलयुग के जो जीव हैं उनका लक्षण बताएंगे, कि कलयुग में जो हम जीव हैं, जो रह रहे हैं इस कलयुग के अंदर, उनके क्या लक्षण हैं। प्रायण अल्पायुषु कलस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रत। प्रायण अल्पायुषु, बहुत कम आयु रहेगी जो कलयुग के जीव है। देख रहे हैं हम इस कलयुग में कि कहाँ पहले लोग, अभी 30-40 साल पहले चले जाओ तो लोग 100 साल तक जाते थे, कि 100 साल तक कोई जी गया। अभी 70-80 हो गया, बहुत है।
और अभी तो फिर लॉकडाउन में, कोरोना में तो उससे पहले भी टिकट कट रहे हैं, लोग उससे पहले भी जा रहे हैं। तो जीवन काफी छोटा है हमारा। प्राण अल्पायुषु कलस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो। और लोग क्या है, मंद है, काफी स्लो रहेंगे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समझने के लिए। मंद सुमंद मतलब मंद भाग्य उपद्रता, है ना, उनका भाग्य बहुत मंद है, बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं इस कलयुग के अंदर। हजारों प्रकार की समस्या, घर में अलग अलग समस्या चल रही है। अभी बारिश हो रहा है तो देखिए मुंबई के अंदर कितनी सारी समस्या आती है। अ, तो पूरे संसार में कुछ ना कुछ समस्या आती रहेंगी। वो चाहेगा भक्ति करना, भगवान के नाम का जप करना, तो भी वो उतना आसानी से नहीं कर पाएगा। हम कुछ प्रयास भी करते हैं लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती है, इस समस्या वो समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम। तो मंद भाग्य उपद्रता, तो हमारा जो भाग्य है बहुत दुर्भाग्य, हम दुर्भाग्यशाली हैं हम एक तरह से, लेकिन फिर भी एक सौभाग्य है हमारे पास। जो वेद व्यास देव हैं, है ना, जो भगवान के साहित्यिक अवतार है, जैसे यहाँ पर लिखा है शक्तावश अवतार है, भगवान है, उन्होंने हमारे पर कृपा की है कि इस कलयुग में भी सबसे आसान तरीका दिया है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को समझने का, अपने जीवन को सफल बनाने का। वो क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसके जप, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, अपने जीवन में इसको अच्छे से जप करने का प्रयास करें, और ये जो सिद्धांत है भगवद गीता भागवतम का, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें, उतना ही काफी है हमारे जीवन के लिए, सफल बनाने के लिए। इसलिए इतने सारे वेद पुराण हैं, वो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे वेद पुराणों जितने भी हैं, साहित्य हैं, उनका जो लक्ष्य है, उनका लक्ष्य क्या है, उनको समझने का लक्ष्य क्या है, वो है भगवान को जानना। ये भगवान गीता में बोलते हैं क्या कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम वेदेश वेदेश सर्वेश अहम एवं वेद्यो, वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो, कि जितने भी सारे वेद पुराण हैं उनका उद्देश्य क्या है, जानना, मुझे जानना है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपने ये वेद पढ़ा है क्या, ये बुक पढ़ा है क्या, आप 4 वेद पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं उन सबका उद्देश्य क्या है, जानना, मुझे जानना। और उन्हीं को जो व्यास देव जी हैं, उन्होंने ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, जो कि एक तरह से वेदांत सूत्र, उसके ऊपर स्वाभाविक टीका है, जैसे हमने यहाँ पे सुना हमने। वेदांत सूत्र क्या है कि जितने जो अलग अलग साहित्य हैं, है ना, वेद हैं, वेदांत हैं, तो उनको एक शॉर्ट में एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे, है ना, मैं आपने गणित पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक तरह से फॉर्मूला दे दिया है। जैसे आपने सुना होगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि जिसका जन्म हुआ है, मनुष्य जीवन जिसको मिला है, उसको ब्रह्म अर्थात भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, वही उसके जीवन का लक्ष्य है। तो ये वेदांत सूत्र है। ये जो वेदांत सूत्र मतलब सारे वैदिक वैदिक साहित्यों का उनको सूत्र रूप में कर दिया है। तो उसके ऊपर जो टीका है वो है श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम मतलब कि पूरे वेदांत जो है, वेद हैं, उनका पूरा सार है। ये श्रीमद् भगवत क्या है, सार है। इसलिए यदि हम इनको समझ गए, इतना भी हमारे जीवन के अंदर लगा लिए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जो वेदों का जो सार प्रस्तुत किया है उन्होंने। आगे जैसे तीसरा जो अध्याय आएगा तो वहां पर जो ऋषि मुनि है, सूत गोस्वामी वो खुद बोलते हैं वहां पर कि क्या बोलते हैं, कृष्ण सुदाम पगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दशमेश पुराण को अधुनोदित, कि भगवान कृष्ण ही स्वयं इस भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं इस कलयुग में। इस कलयुग में भगवान अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। कले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान इस नाम के रूप में प्रकट हुए, और इस श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि हमारा बहुत दुर्भाग्य है इस कलयुग के जीवों का, जिनकी बुद्धि इतनी बहुत कम है, जो आसानी समझ नहीं पाएंगे भगवान को। इसलिए भगवान ने बहुत बहुत सारे ऑप्शन रखे हमारे सामने, एक तरह से अलग अलग प्रकार से भगवान प्रकट हो रहे हैं ताकि हम भगवान के पास जा सके। इस जो ये कष्टदायक संसार है, ये जिस भगवान बोलते हैं ना गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, की संसार दुखों का घर है, अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो इस कष्टदायक संसार से निकल के वापस भगवान के धाम जा सके, जो कि हमेशा परम आनंद से भरा हुआ है। तो इसलिए भगवान ने ये अलग अलग रूप में भगवान प्रकट होते हैं, इस नाम के रूप में, इस श्रीमद् भागवतम के रूप में, और विग्रह के रूप में, ताकि हम भगवान के प्रति आकर्षित हो सकें। और जो अलग अलग प्रकार के प्रयास करें हम जीवन के अंदर सुख प्राप्त करने का, तो उससे बाहर निकल सके। जो भ्रम में लगे हुए हम भ्रमित है संसार के अंदर, अलग प्रकार के इल्यूजन उसमें फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल सके इस भगवान के अलग अलग अवतार उनके माध्यम से। इसलिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, भगवान का नाम, यही एक तरह से मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
उसी के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं। आगे लिखते हैं जैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के अंदर कि आप जो हैं, जो सूत गोस्वामी, भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से निष्णात हैं वो। तो संसार में जो हम एजुकेशन सीखते हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या सीखते हैं? हम केवल इस भौतिक भौतिक संसार के बारे में देखते हैं, कोई पूरा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा हम जानते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। इवन जो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे दार्शनिक होते हैं, वो बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि हमने जो भी रिसर्च किया अभी तक, जो भी हम जाने हैं पूरे, जो भी साइंस के द्वारा हम, वो जो है 0.001% भी नहीं है पूरे सृष्टि का। तो ये संसार में जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, वो अधूरा है एक तरह से, जब तक कि हम इस भौतिक ज्ञान के साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। तो आध्यात्मिक ज्ञान इस जो है ये भगवद गीता का, भागवतम का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम हमारे वास्तविक जो स्वरूप है, जो आत्मा है, हम उसको समझ सकते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है वो समझ सकते हैं। नहीं तो जो पूरा जीवन है जो आज हम जी रहे हैं इस संसार में, वो क्या है? एक तरह से जो पशु होते हैं उनके समान जीवन जी रहे हैं। जो पशु होता है वो अपना पूरा जीवन क्या होता है उसका? आहार निद्रा भय मैथुन, जैसे महाभारत में श्लोक आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि ये पशु में भी और जो मनुष्य है उनमें समान है ये। लेकिन यदि मनुष्य भी केवल उसमें लगा रहा तो भी क्या है? पशु तुल्य है वो। और यही कारण है कि जब तक हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसको नहीं समझेंगे हम, तो हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप ही आत्मा है। हमारा वास्तविक स्वरूप ये है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, भगवान के अंश हैं। जब तक वो नहीं समझेंगे, वो वही नहीं पढ़ेंगे हम, है ना, नहीं हम श्रवण करेंगे, तब तक हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते। और यही कारण है कि जो अलग अलग प्रयास हो रहे हैं संसार में, अलग अलग टेक्नोलॉजी, है ना, इन्वेंशन होते हैं, मोबाइल या एसी लैपटॉप जो भी हैं, संसार में अलग चीज बना रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, कुछ नई नई चीजें आ रही हैं संसार में। लेकिन फिर भी जो हैप्पीनेस का जो लेवल है संसार में, वो घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है ना। जितने भी क्राइम है उनका रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वॉयलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ एजुकेशन? ऐसा जो एजुकेशन है उसका क्या फायदा, जो हमें सुखी नहीं बना सकता जीवन में। हम देख रहे हैं पूरे संसार में कितना इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, भय कितना बढ़ रहा है, समस्याएं कितनी बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने केवल एक इस भौतिक जो ज्ञान है उसी को हमारा जीवन बना लिया है, और उसी के आधार पर हम समझ रहे हैं कि ये हमारा जीवन है। तो इसलिए जो गुरु है ना, वो क्या करता है? वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है शिष्य को, व्यक्ति को, उसका प्रचार करता है। वो खुद निष्णात होता है, मतलब उसमें पूरा परफेक्ट होता है, वो अच्छे से समझा होता है कि भौतिक ज्ञान क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और किसकी आवश्यकता है हमें। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि हाँ, हमें पढ़ाई भी है हमारा, और ये भी है, हम बैलेंस कैसे करें, संतुलन कैसे करें? तो हमें पता है कि हमें शरीर नहीं, आत्मा है। तो अभी हमारे पास एक दिन में होता है 24 घंटे होते हैं, तो ठीक है, आप 12 घंटे आप जो है वो भौतिक कार्य करिए, वो 12 घंटे जो आध्यात्मिक कार्यों के लिए दीजिए। हालांकि उतना भी नहीं कर पाएंगे 12 घंटा करना कि आप जप करें और श्रवण करें, भगवान की सेवा करें। लेकिन एटलीस्ट जो ये मौका मिल रहा है हमें कि 2 घंटा हम भगवान के बारे में श्रवण करें, और जो हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं और यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, एटलीस्ट उतना तो करें। उससे क्या है, हम जो जीवन का जो लक्ष्य है वो समझ पाएंगे। और क्या बताया श्लोक के अंदर? श्लोक में आगे लिखा हुआ है कि आगे लिखते हैं, जो पूरा गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हमने देखा पिछले श्लोक में गुणगान किया सूत गोस्वामी का, और इसमें भी उनका गुणगान कर रहे हैं कि आप एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं जो कि इस ज्ञान को हमें सबको दे सकते हैं। और फिर इसके बाद जो प्रश्न पूछना आरंभ करेंगे वो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं बार बार, इतना गुणगान क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिनसे हम सुन रहे हैं वो कौन है, वो क्या है। ऐसा होता है ना, एक तरह से इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एडवर्टीजमेंट। जैसे बहुत सारे एड आते हैं, टीवी के अंदर आते हैं, या बिलबोर्ड लगे होते हैं, यूट्यूब पर हर वीडियो के बीच में एक दो एड आ जाते हैं। तो आपने देखा हो कभी कि कोई होता है, फिर बड़ा फिल्म स्टार होता है, कोई बैटरी का ऐड कर रहा है, कोई साबुन का ऐड कर रहा है ना, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं उसके अंदर। भले ही वो अपने जीवन में यूज नहीं करते हैं, है ना, कि उनको कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन वो उसको क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं।
क्यों एडवर्टाइज करते हैं उसको? उनको तो भी पैसा मिलता है केवल। लेकिन हमें क्या हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं कि देखो इतना बड़ा आदमी बोल रहा है ये, है तो हमें इसको यूज करना चाहिए, हमें इसको खरीदना चाहिए। यदि आपको पता हो तो जो एडवर्टाइजमेंट होता है उस पर ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, इतना जो प्रोडक्शन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, है ना, या फिर कुछ भी जो होता है बाकी जो होता है मैनेजमेंट किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लोग किस पे करते हैं? इस एडवर्टाइजमेंट पर, कि वो एड है, बहुत बड़ा स्टार हो, है ना, वो उसका ऐसे बताएगा और ऐसे पूरा सब जगह फैलेगा, तो क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट बिकेगा, फिर आगे जाएगा। तो काफी उसका गुणगान किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये है एक तरह से स्पिरिचुअल एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पर गुणगान किया जा रहा है महान ऋषि सुद गोस्वामी है। आपने सुना होगा सुद गोस्वामी के बारे में, है कि सुद गोस्वामी कौन थे? सुद गोस्वामी ने जब सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा की थी, जब परीक्षित महाराज को जब शाप मिला कि उनका 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, तो वो गंगा के किनारे गए और वहां पर सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने पूरा भागवतम सुना। तो वहीं पर सूत गोस्वामी भी थे और उन्होंने भी ये पूरा सुखदेव गोस्वामी के मुख से पूरा भागवतम सुना। और सुखदेव गोस्वामी ने कहाँ से सुना? ये सुना उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से। तो इस तरह से वो एक प्रमाणिक परंपरा में है और डायरेक्ट उन्होंने श्रवण किया। और तो और वो बलराम जी की कृपा प्राप्त है। वो ये आपने सुना होगा कि किस तरह से वो पुत्र हैं रोमहर्षण सुत जो थे, जिनको एक तरह से बिठाया गया था इस इस व्यासासन पर, ताकि वो पूरा ये कार्य करेंगे। लेकिन वो फिर अपराध करते बलराम जी के प्रति, और फिर बलराम जी उनका वध करते हैं, एक तरह से उनका उद्धार करते हैं। और फिर उनके पुत्र, क्योंकि जो पुत्र होता है वो एक पिता का प्रतिनिधि होता है, तो उनके पुत्र जो हैं ये, इनका नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा जो नाम इनका है, उग्रश्रवा सुत इनका नाम है, सुत गोस्वामी का। तो उनको बिठाया जाता है, तो फिर उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है बलराम जी से, सारे ऋषियों से, कि आपकी लंबी उम्र हो, आपको जो इंद्रियां हैं हमेशा वो स्ट्रोंग रहें, और आप इस ज्ञान को इस तरह से हमें सबको समझा सकें। और शुक्ल को समय कृपा प्राप्त है, व्यास देव की कृपा प्राप्त है। तो वही गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक के अंदर, जो बाकी सारे ऋषि मुनि हैं, शुनक आदि, तो उनका गुणगान कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एक तरह से स्पिरिचुअल एडवर्टीजमेंट, है ना, कि गुणगान आवश्यक है ये, ताकि हमें पता रहे कि जिनसे हम सुन रहे हैं, है ना, वो किस तरह से क्या क्या उन्होंने जीवन में किया है, किस तरह से उन्होंने इसको अपने जीवन में उतारा है, और क्या उनके गुण हैं। तो तब क्या होता है, फिर हमारा अटेंशन जो है, फोकस है, वो बढ़ता है कि इतने महान व्यक्ति हैं, उनसे हम सुनने जा रहे हैं। भौतिक संसार में तो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं जो जिनका कोई वैल्यू नहीं है एक तरह से, वो उसको ना कुछ जो प्रोडक्ट है उसको वैल्यू देते हैं, ना अपने जीवन में उतार रहे होते हैं वो, फिर भी हमें विश्वास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, व्यासदेव जी हैं, भगवान के खुद साहित्य के अवतार हैं व्यासदेव, वो इस भागवतम की रचना कर रहे हैं। सूत गोस्वामी जो इस अभी कथा स्टार्ट करेंगे, वो इतने प्रमाणिक परंपरा में आते हुए, इतने कृपा प्राप्त होते हुए उसका गुणगान करने जा रहे हैं। तो हमें कितना अटेंटिवली, कितने अच्छे से उसको समझना और स्वीकार करना चाहिए। तो उसके लिए ये गुणगान किया जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे हमने और में बात किया था, कि जो वेद हैं, है ना, जो ये वेद, भगवान जो व्यासदेव हैं, जो साहित्यिक अवतार है, उन्होंने लिखे हैं सारे, और ये सारे वेद का जो एक तरह सार है उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है इस भागवतम के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। तो वो अभी कोई बोल सकता है कि हम वेद ही क्यों पढ़े। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम वेदों पे क्यों विश्वास करें, क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान के द्वारा दिया गया है। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं इस बात की कि हम जो भी इस भौतिक संसार में जो ज्ञान लेते हैं वो 4 दोषों से पूर्ण होता है, उनमें 4 दोष होते हैं, 4 त्रुटियां एक तरह से उनके अंदर होती है, इसलिए वो जो ज्ञान है वो इम्परफेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन जो भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट बोला है, भगवान ने सबसे पहले जो भागवतम है, जो भगवत ज्ञान है, वो किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। जैसे आपका जो पहला श्लोक आपने सुना हो, उसमें जब हमने पढ़ा था, श्रवण किया था कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, कि भगवान ने जो ये दिव्य ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को दिया, और फिर इस तरह से परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता गया। अब ब्रह्मा जी को कब दिया था? सृष्टि के आरंभ में। लेकिन फिर भी ये जो ज्ञान है, ये क्या है, अभी भी एप्लीकेबल है, अभी भी इसको हम पढ़ करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन जो भौतिक ज्ञान होता है वो क्या होता है, हर टाइम पे चेंज होता रहता है। भारत का संविधान कितनी बार चेंज हुआ है, मतलब कितने अमेंडमेंट्स हुए, उसके अंदर संशोधन हुए हैं। हम जो पढ़ते हैं CBSE, ICSE, कितनी सारी बुक्स चेंज होती हैं।
क्योंकि बिकॉज वो परफेक्ट नहीं है वो नॉलेज। लेकिन जो वेद है, ये पुराण है, जो भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया है, वो पूर्ण रूप से परफेक्ट है हम सबके लिए। और इसलिए क्या करता है, हमारे जीवन को बदल सकता है वो। हमारी चेतना को बदल सकता है वो। तो इसलिए परफेक्ट जो नॉलेज हमें लेनी चाहिए इन शास्त्रों से। और जो प्रमाणिक जो गुरु हैं, जो प्रमाणिक जो शास्त्र ये भागवतम है, उनको सुनना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए प्रमाणिक गुरु से, जो कि इस परंपरा में आ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने इसको पूरे विश्व में इसलिए प्रचार कर पाए। पूरे विश्व में हजार लोगों ने इसको पढ़ करके, इसको जीवन में उतार के जीवन बदला है। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो कौन से लोग मिले उनको? हिप्पी थे वो। आपने सुना होगा उनके बारे में, है ना, कि हिप्पी लोग मतलब अपने जीवन में सारे गलत कार्य किए होते हैं। नशा करना, अवैध संग, हर प्रकार के सारे गलत कार्य किए होते हैं। लेकिन उनका भी जीवन बदल दिया प्रभुपाद जी ने। क्यों? क्योंकि ये जो भागवतम है, ये क्या है, ये भगवान के द्वारा डायरेक्ट दिया गया है। और प्रभुपाद जी ने उसको एज इट इज, जैसे भगवान ने उसको बताया है, उसको ही प्रैक्टिकल रूप में कैसे प्रस्तुत किया इस कलयुग के जीवों के लिए, वो प्रभुपाद जी ने भागवतम में लिखा है वो। इसलिए क्या हुआ, पूरे संसार में परिवर्तन आया। हर कोई, भले ही हम किसी बैकग्राउंड से हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई साइंटिस्ट था, हर एक, हर प्रकार का व्यक्ति इस ज्ञान को सुन करके, समझ करके अपना जीवन बदल सका। लेकिन साथ में हमारे भी कुछ क्वालिफिकेशन है ना। अभी कोई बोल सकता है कि बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन वो भक्त नहीं बनते। इसलिए जो श्रवण करता है उसका भी कुछ गुण है कि वो किस भाव से सुन रहा है, एटीट्यूड क्या है हमारे श्रवण करने का, स्वीकार करने का। बहुत सारे संसार में से लोग रहते हैं, है ना, वैज्ञानिक वगैरह या दार्शनिक लोग, उनको आप हजार बार समझा दो लेकिन फिर भी वो नहीं मानेंगे। मूढ़ा जिसे भगवान बोलते हैं ना, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते। तो माया अपरित ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, भले ही सब कुछ लॉजिक दे दो उनको, सब कुछ बता दो, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए जो श्रवण करता है उसका भी गुण होना चाहिए, किस भाव से हम जो श्रवण कर रहे हैं। कि भगवान ने डायरेक्ट हमें अपना वाणी दिया यहाँ पर, सब कुछ समझाया है, लेकिन हम कितना सिंसियरली इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कितना अच्छे से इसको पालन करते हैं, उतने ही डिग्री में हमारा जीवन बदलेगा। भगवान बोलते हैं ना, ये था माम प्रपद्यते ताम सते भजाम्यहम्, कि जितने तुम मेरे शरणागत होते हो, है ना, उतना ही मैं तुमसे रेसिप्रोकेशन करता हूँ, उतना ही मैं आदान प्रदान करता हूँ। तो कई बार वक्त लोग पूछते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, या फिर हरे कृष्ण जब करते हैं, या जो भागवतम में श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोसेस है उसको सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, जो उसका स्टैंडर्ड है उसको वैसे नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या है? ध्यान पूर्वक श्रवण। आरंभ भी श्रवण से होता है कि ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। और श्रवण कहाँ से किया जाए? तो हमने सुना ऑलरेडी कि प्रमाणिक गुरु श्रवण करना है हमें। बाहर संसार में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं जो पीछे बहुत अच्छा म्यूजिक बजा करके, बहुत अच्छा तरह से गा करके ऐसे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिलोसफी क्या है, जो भागवत में नहीं है, जो गीता में नहीं है ना, गुरु परंपरा में नहीं है, उसके माध्यम से वो उसको पूरा प्रेजेंट करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए कुछ लोगों को चीट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए कुछ लोगों को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन हर समय सब लोगों को धोखा नहीं दे सकते। एक कारण है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, कुछ समय के लिए बहुत पॉपुलर हो जाएंगे कि ये यहाँ पर फेमस है, ये है, लेकिन हमेशा धोखा नहीं दे सकते। इसलिए क्या होते हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजों में फंस जाते हैं। जो शुद्ध ज्ञान है, जो शुद्ध आचरण है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड है उसको हमें पालन करना चाहिए, है ना, ये श्रवण करना। ऐसे तो इसमें काफी कुछ है समझाने के लिए, कि किस तरह से श्रवण है, यही हमारे एक तरह से, इसी के माध्यम से हम बहुत संसार को पार कर सकते हैं। जैसे को होता है ना, व्यक्ति सोया हुआ है, तो सोए व्यक्ति को एक ही तरह का उसको उठाने का वो है सबसे बेस्ट कि उसको श्रवण कराया जाए, वो सुना जाए उसको। उसको आप बोलते हैं ना, इसको सोया व्यक्ति है कि उठो प्रभु, हमें जाना है। जैसे हम सुबह उठने के लिए क्या करते हैं, अलार्म बजते हैं, अलार्म बजता है तो फिर हम उठ पाते हैं। तो वैसे ही संसार में लोग भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं। केवल जीवन का उनका केवल एक ही उद्देश्य है ना, कि किस तरह से इस शरीर को हम सुखी रखें, और जो शरीर से जो संबंधित है उनको सुखी रख लें बस। लेकिन अपने बारे में उनका कुछ ज्ञान नहीं कि हमारा जीवन का, हम कौन है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कई बार लोग होते हैं ना, बचपन में पूछते हैं, टीचर, हमारे एक टीचर थे, वो पूछा करते थे क्या कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ।
तो बच्चे खड़े होते हैं फिर, हाँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। एक बोलता है सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक बोलता है सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक बोलता है मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है जीवन का। मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, हजारों डॉक्टर है दुनिया में, आप इंजीनियर बन गए, हाँ, लेकिन फिर क्या आपका जीवन खत्म हो गया? आप अभी पूर्ण संतुष्ट हो गए वहां पर, फिर उसके बाद भी कुछ ना कुछ आरंभ करें। तो भौतिक संसार में जो इच्छा है वो बढ़ती रहती है हमेशा। तो कभी सोचता है अभी डॉक्टर बन गया हूँ, अभी मैं कुछ और बड़ा डॉक्टर करना है, मुझे और करना है। तो ये भौतिक इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। तो ये भौतिक जो गोल है, ये लक्ष्य है, ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। ये केवल हमारा एक एक तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दो चीजें होती हैं, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस मतलब कि जो हमें इच्छा है, जो हम अभी तुरंत करना चाहते हैं, या हमें जो इस तरह से करना है। लेकिन श्रेयस क्या? अल्टीमेट गोल, जो कि जीवन का लक्ष्य है। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, हम सबने अपना बचपन देखा है कि हम कैसे कैसे स्कूल गए। मम्मी पापा डांट डांट करके, भेज करके, बार बार बोल बोल के, जा बेटा स्कूल जा, स्कूल जा। पापा जी खुद अपना उदाहरण देते हैं कि मेरी माँ, जो मेरे माता पिता थे, उन्होंने क्योंकि मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, हर दिन कुछ नया बहाना कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है। तो प्रभुपाद जी को फिर एक एक टीचर लगाया, मतलब एक तरह से किसी व्यक्ति को हायर किया, जो कि प्रभुपाद जी को रस्सी से बांध करके स्कूल लेके जाता था। तो इसे छोटा बच्चा होता है तो उसको उसको स्कूल भेजा जाता है किसी ना किस तरह से। नहीं तो यदि अपना वो पूरा जीवन इसी तरह से निकाल देगा, किस तरह से कि बस खेलने कूदने में है, तो उसका वो अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा। हम्म, अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा वो। हम्म, तो इसलिए ये क्या है, हमारे जीवन का भी लक्ष्य जरूरी है। तो ये में वास्तव में हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, अ, भगवान को जानना, भगवान को समझना, भगवान को प्राप्त करना, यदि वो प्राप्त करना है, जो कि अल्टीमेट गोल है लाइफ का। जैसे कि भागवत में श्लोक आता है कि धर्म स्वरिष्ठ पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजय न उत्पादितिम श्रम एव ही केवलम। कि यदि क्या अर्थ है इसका, कि यदि हमारे अलग अलग जो कार्य कर रहे हैं हम, अपना जो अलग प्रकार के धर्म है, किसी का पारिवारिक धर्म है, समाज के प्रति कोई धर्म सोचता है, देश के प्रति हमारा कोई धर्म है, यदि उनका हम पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अलग प्रकार के जो वर्णाश्रम धर्म बताए गए, लेकिन यदि हमने भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं की, तो फिर क्या हो जाएगा? श्रम एव ही केवलम। पूरा केवल जीवन आपने क्या किया? श्रम किया केवल, और कुछ नहीं किया। तो इसलिए क्या आवश्यक है कि ये हम अपने जीवन के अंदर इस भगवत ज्ञान को डेवलप करें, इसको अर्जित करें, और इस भगवत ज्ञान को उतारे अपने जीवन के अंदर। तभी हमारी जो ये वास्तविक जो लक्ष्य है जीवन का, वो सफल हो पाएगा, तभी हमारा जीवन सफल है। नहीं तो पशु तुल्य जीवन हम जी रहे हैं लोग, हाँ, खाना पीना सोना धन कमाना, हाँ, तो फिर उसका फायदा नहीं रहेगा, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इतना जो ह्यूमन लाइफ जो मिला है रेयरली, दुर्लभ मानुष देहो दही नाम क्षणभंगुर, हमारा जो देह है, ये शरीर वो क्षणभंगुर है। लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छा फायदा है। वो क्या? वो ये है, भगवान का जो ज्ञान है उसको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज हमने थोड़ा सीखा, ये समझा, ये किस तरह से जो हमें ज्ञान है वो एक प्रामाणिक स्रोत से लेना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी इस प्रामाणिक परंपरा, जो कि ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, उसमें है, और उनसे हम सुन रहे हैं, उनसे श्रवण कर रहे हैं। जो भागवतम है, उन्होंने पूरा इसके ऊपर टीका लिखा है, उन्हीं को ही हम यहाँ पर जो क्लास होता है उसी में उन्हीं के जो द्वारा जो बताया गया उसी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए प्रामाणिक जो श्रोता है उससे सुनना चाहिए। और जो सारे जो बार बार जो गुणगान किया जा रहा है यहाँ पर सुध गोस्वामी का, वो क्या है? एक तरह से स्पिरिचुअल एडवर्टाइजमेंट है ना, कि हमें पता होना चाहिए किससे हम सुन रहे हैं, है ना, उसका गुण पता होना चाहिए, तो हम क्या अच्छे से सुन पाते हैं। और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो मनुष्य जीवन है, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं, जब हम जो हमारा अंतिम जो परम लक्ष्य है जीवन का, उसको प्राप्त करके, जो कि भगवान को समझना, और उनकी सेवा करना, और उनकी भक्ति में लगना। तो ये आज हम थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अभी किसी कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है, कुछ आपको सुधार करना है, तो आप सब वेलकम है। हाँ, किसी कुछ पूछना है तो आप लोग हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं।
यस देव, देव जी बोलिए। यस देव भारद्वाज जी। हाँ, यस अब अनम्यूट हो पाएंगे अभी यहाँ पे? यस देव जी यहाँ पर हैं? नहीं। यस प्रतिमा जी बोलिए। प्रभु जी, एक गुड लिसनर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो उसमें भी काफी सारे क्वालिटीज चर्चा है, उसके अंदर भागवत में दिया है। श्रवण भागवत महात्म्य में इसका वर्णन आता है कि किस तरह से श्रवण किया जाता है। तो जैसे भगवान बोलते हैं ना गीता में, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिना। जो हमें सबमिसिव हियरिंग करना है कि जो ज्ञान हम जो सुन रहे हैं यहाँ पर, जो प्राप्त कर रहे हैं, उसको ऐसे नहीं चैलेंजिंग मोड में, है ना, कि हम कुछ चैलेंज करते हुए कि ये ऐसा ऐसा कैसे बता दिया, ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये, नहीं। या कुछ आर्गुमेंट करने के लिए, है ना, कि किसी को टेस्ट करने के लिए, है ना, कि ये ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। समय से हमें हियरिंग करना चाहिए। कुछ प्रश्न हो हमें तो प्रश्न पूछना चाहिए हमें, आवश्यक है प्रश्न पूछना भी, ताकि उससे हमारे जो डाउट्स है क्लियर होते हैं। और परिप्रश्न सेवया, और सेवा, तो जब सेवा करते हैं इस तरह से विनम्रता पूर्वक, या फिर जो सबमिसिव हियरिंग है वो करते हैं, तो वो वास्तव में श्रवण है वो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी वो यही है कि सबमिसिवली, सबमिसिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, विनम्रता पूर्वक एक तरह से, है ना, कि जो ये श्रोता जो बोल रहे हैं उसको हम अच्छे से सुने, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको फिर हम पूछें, और फिर स्वीकार करें जीवन के अंदर उसको। अच्छे समझ में आ गया, हमें सब कुछ क्लियर हो गया, तो स्वीकार करें। बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनका हर एक का प्रश्न नहीं है, मुझे भी कई बार प्रश्न नहीं आते, ऐसा नहीं कि हर बार प्रश्न पूछना जरूरी है, लेकिन हम अच्छे से सुन रहे हैं तो उसको समझे अच्छे से, है ना, कि जो हमने सुना है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। सबमिसिवली हमें सुनना है, नॉट लाइक चैलेंजिंग और आर्गुमेंट मोड में। तो वो भगवान गीता में बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी वही है। यस ठीक है। कौन पूछ रहा था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन पूछ रहा है? मुझे पता नहीं लग रहा है यहाँ पे। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है उनका पहले लेते हैं हम, है ना। यस रिद्धिमा जी। यस रिद्धिमा जी। प्रभु जी मेरा रह गया, देव भारद्वाज। हाँ बोलिए देव भारद्वाज जी बोलिए, मैं आपको मौका दिया, आप बोले नहीं। बोलिए प्रभु देव जी वो जी। नेट थोड़ी स्पीड कम थी। प्रभु जी अगर जैसे कि हमारा एक गोल है, हम्म, हमारा जन्म राधा कृष्ण की भक्ति के लिए हुआ है हम्म, ना? तो फिर एक अलग भौतिक भी एक गोल होता है क्या, जो कि हमें यहाँ करना चाहिए? पूछना पड़ेगा। या आवाज सिर्फ बिल्कुल। हमारा मेन ही गोल है कि हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए? हम्म। तो वही तो मैंने बताया आपको कि संसार में भौतिक गोल बनाते हैं लोग, है ना, कि मैं ये बनूंगा ये बनूंगा। वो ठीक है, वो जीवन निर्वाह के लिए ठीक है कि मुझे जीवन निर्वाह के लिए कुछ कार्य करना है ना। जैसे आप सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में, कोई हो सकता है किसी का बिजनेस हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या कुछ और भी हो सकता है, राइट। वो भौतिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन जो है हमारे कर्मों के अनुसार चलता है। आपके जीवन में जो सुख और दुख आने वाले हैं कर्मों के अनुसार वो मिलेगा। आप चाहे जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो भले ही क्रिकेट में नहीं होता, मान लो फिल्म स्टार होता या कुछ और होता, तो उसको उतना ही फेम मिलने वाला था, उतना ही पैसा मिलने वाला था, उतना ही सुख सुविधा मिलने वाली थी उसको। चाहे किसी और फील्ड में भी होता तो भी वैसा ही होता। ऐसा नहीं कि वहां पर है क्योंकि उसके कर्मों में था इसलिए उसको ऐसा होता। तो जो भौतिक जीवन के जो गोल हैं, है ना, उनको वो ठीक है, हम भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए वो हमें होने चाहिए, तो मुझे ये करना है, ये कर, ठीक। लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा जीवन का जो फोकस है, वहां पर होना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो उसके लिए आध्यात्मिक जो लक्ष्य है वो जरूरी है कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करनी है। तो वो गोल हमारा होना चाहिए। जो गुरु साधु शास्त्र हैं उनको, जो गुरु हैं, जो साधु हैं, उनको प्रसन्न करना है, वो हमारा गोल होना चाहिए। तब हमारा जो जीवन है वो सार्थक है। नहीं तो हजारों डॉक्टर हैं, हजारों इंजीनियर हैं, है ना, वो अपने लाइफ में कितने लोग गोल बनाते हैं, है ना, कि मैं ये बनूंगा ये बनूंगा, लेकिन क्या फायदा। संसार में इतने देश हैं, है ना, अराउंड 200 देश हैं, तो उनके हर एक का कोई ना कोई प्रेसिडेंट है। तो आप प्रेसिडेंट बन भी गए, है ना, इतने सारे राजा महाराजा आए, इतने सारे सब कुछ हुए, तो कौन याद रखने वाला है आपको, कुछ क्या करने वाला है। लेकिन जो भक्त है उसका हमेशा गुणगान होता है। भक्त भक्ति जीवन जो रहता है, भक्त रहता है, वो इस जीवन में भी फेमस है, प्रसिद्ध है ना, और उसकी मृत्यु के बाद भी हमेशा याद किया जाता है।
ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा हम जो पढ़ते हैं, कब की वो? हजारों सालों पहले की, लाखों सालों पहले की। लेकिन आज भी उनका गुणगान है। क्यों? क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे वो। शुद्ध भक्ति किया उन्होंने, और उनका जीवन का खुद का उद्धार हुआ ही सही। तो जो लोग भौतिक गोल बनाते हैं किसके लिए? कि मेरा नाम हो, मेरा यश फैले, है ना, ये सब कुछ हो। लेकिन वास्तव में जो यश है या कुछ प्राप्ति है, वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भगवान का भक्त बनता है। नहीं तो फिर उसका फायदा नहीं है, सार्थकता प्रभु नहीं है जी, क्या हम जीवन का। ऐसा नहीं कर सकते? हाँ, हम्म, हमारा जो बौद्धिक गोल है हम उसमें भक्ति के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक गोल है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं, कृष्ण भक्ति में रहते हुए और भगवत गीता के प्रिंसिपल्स अपना के। तो क्या ये गोल हम्म। सही है या गलत है मेरा ये हाँ गोल? सही है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, आप एंटरप्रेन्योर कोई बनिए। इशू नहीं है ना? हाँ, क्योंकि मैं बहुत चाहता हूँ अच्छा कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, अच्छे से प्रयास करना जितने चाहिए। ज्यादा लोग भक्ति से जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा कृष्ण खुश होंगे हमारे, क्योंकि हमारी हाँ। इंद्रिय तृप्ति कभी हो नहीं सकती। अगर हम्म। हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्त करेंगे तो वो खुश होंगे। हम्म। मेन जो हमारा गोल होना चाहिए वो हमें अपने साधु संतों को खुश करना चाहिए, जो हमारे कृष्ण का प्रतिनिधि करते हैं, और हमें अपने कृष्ण को खुश करना चाहिए। अगर हम अपने खुश करते रहेंगे तो हम अब इसी संसार में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ठीक यहाँ है। पे हाँ, अभी इच्छाओं और का भी कोई प्रश्न लेने वो हुए नहीं। हैं, मैं समझ गया आपकी बात को। हमारे जीवन का लक्ष्य भक्ति है। हाँ, ठीक है देव जी, तो हम कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, है ना, वो बनिए। हाँ, अब जैसे 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ है तो उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना है। हाँ, तो जो भी अलग अलग जो उसको, कि उसको ये अच्छा लगता है, उसमें आगे बढ़ना है, तो वो करिए। लेकिन जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? आश्रम का अर्थ ही यही है। आश्रम का अर्थ ये है कि भगवान सेंटर में होना चाहिए। जो कृष्ण है वो उस केंद्र में होने चाहिए। जो भी कार्य हो रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। किसी को इंजीनियरिंग करने का शौक है, वो इंजीनियरिंग करिए, जिस फील्ड में आना जाइए। लेकिन इस भक्ति के जीवन को समझिए कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। हमारे कितने डेजिग्नेशन चेंज होते हैं। हम कभी स्टूडेंट थे, है ना, फिर कभी हम एम्प्लॉय रहते हैं, हम घर पे रहते हैं, हजारों हमारे डेजिग्नेशन है, उपाधियां हैं। लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं है। हम बदलते रहते हैं हर जगह। हम जॉब चेंज करते हैं, घर चेंज करते हैं, हमारा शहर चेंज हो जाता है कई बार। हम यहाँ पर रहते थे, वहां पर रहते थे। लेकिन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है ना, भगवान की भक्ति, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, तो हमें ये जो भक्ति में कार्य हैं उसको हमें करते रहना चाहिए। जो भी बाकी लक्ष्य हो वो आते रहना चाहिए। ठीक है। यस सिद्धिमा जी, पूछिए। हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, एक काम करिए, मैं चैट में पढ़ लूंगा। हाँ, यस नयन बनर्जी। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। प्रभु सबसे पहले तो धन्यवाद इतना अच्छा क्लास देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न था, जैसे सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषि मुनि के साथ। तो प्रभु जैसे सुखदेव गोस्वामी ने पहले कह दिया था, फिर से ये कथा क्यों हुआ? मतलब ये परंपरा, जैसे महाभारत का खत्म हो गया था तो भगवान 5000 साल पहले आए, तो क्या फिर ये लुप्त हो गया था? क्यों वो फिर से ये कथा सुना रहे हैं इस चीज को? मतलब ये नहीं, एक रीजन नहीं प्रभु। भागवतम तो जैसे हमने बताया कि आरंभ में ब्रह्मा जी को सुनाया हूँ, है ना, जी उसके प्रभु। बाद भी कई बार ऐसे भागवतम हुआ है ना। अच्छा सूत अच्छा। गोस्वामी के बाद भी दोबारा जी। भागवतम सुनाया गया है कहीं पर। मतलब उनसे पहले भी सुनाया गया है। शिव जी पार्वती को सुनाते हैं इस भागवतम को। ओ। तो ऐसे कई बार सुनाया गया। भगवान की कथा जो अनंत है ये, नहीं, है ना, कई बार इसका जितना हम श्रवण करते हैं उतना ही हम कुछ नया पाते हैं, अपने जीवन में कुछ नया सीखने को मिलता है। जी प्रभु। है ना। तो ये, लेकिन जो भागवतम जो व्यास देव जी ने कंपाइल किया, जो लिखा, है ना, वो जी हम प्रभु। सब जीवों के लिए। क्योंकि पहले जो लोग होते थे वो क्या थे? वो श्रुतिधर हुआ करते थे, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना। श्रुतिधर का अर्थ है कि एक बार सुन लिया, वो बस याद हो गया उनको, हाँ हाँ। है ना। लेकिन अभी जो कलयुग के जो जीव हैं, वो जो कलयुग के जो जीव हैं, वो क्या है, हम उतना याद नहीं कर सकते। हाँ, हम 10 बार पढ़ते तो याद नहीं होता है। तो जी इसलिए प्रभु। उन्होंने क्या किया, व्यास देव जी ने इसको कंपाइल किया, पूरा लिखा हम सबके लिए। तो वो रचना है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए वहां पर सूत गोस्वामी का वर्णन आया है, शुकदेव गोस्वामी का वर्णन आया है, व्यासदेव जी का वर्णन आया है। तो ऐसे तो कई बार इसका चर्चा हुआ है, वर्णन हुआ है कई बार। तो कुछ लुप्त नहीं हुआ था कि क्योंकि भगवान ने कुछ, व्यास देव जी तो उस समय लिख रहे थे ना सब, जब ये
5000 साल पहले के आसपास की बात जो चल रही है, तो उसी समय सब चल रहा था ये। तो कुछ लुप्त नहीं हुआ है, ये जस्ट उन्होंने वर्णन करने के लिए पूरा इनका डिस्कशन लेके आए सबका साथ में एक तरह से, अच्छा नैमिषारण्य का और शुद्ध गोस्वामी का। ओके, थैंक यू यस प्रभु जी, अनिल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, यस अनिल, अनिल जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा डाउट है, हरे कृष्ण, सिक्स मुनि कहा गया है, बाद में कहा गया अष्टवक्र से विभिन्न दर्शन या प्रणाली के ग्रंथकार, इसका मतलब नहीं आपका समझा एक मिनट, प्रभु आपका प्रश्न क्या है? मैं क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरा रिपीट प्रश्न करिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो लिखा है व्यासदेव, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टवक्र, अष्टवक्र मतलब क्या है? 6 विभिन्न, इसका मतलब नहीं समझा मैं, अष्टवक्र 6 विभिन्न। अष्टवक्र एक ऋषि है, उनका नाम है, अष्टवक्र मुनि है वो, उनका नाम है वो। अच्छा जो अच्छा अलग अच्छा अलग है ना, सांख्य है, पतंजलि है, तो उन्होंने अलग अलग इससे दर्शन दिए हैं, है ना, मतलब सिद्धांत है, फिलोसॉफी, इस भौतिक संसार का जो अलग अलग चीजें हैं। ये सांख्य होता है तो उसमें हम संसार के जो अलग अलग एलिमेंट्स है, हमारा शरीर कैसे बना, है ना, संख्या, संख्या मतलब क्या, गणना, है ना, कि कुछ चीज गिनते हम, संख्या बोलते हैं ना, संख्या। तो सांख्य योग में पूरा ओके गणना किया गया कि संसार में जो अलग अलग एलिमेंट्स है, तत्वों क्या है। ऐसे पतंजलि में जो अलग अलग चीजों का वर्णन है, आयुर्वेद वगैरह उन चीजों का। लेकिन सबका लक्ष्य क्या है, ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सके। तो पूरे संसार को जो अलग अलग चीजें वो समझाई गई इन षड दर्शन के अंदर। और सूत तो गोस्वामी इसलिए जो भी भौतिक इसमें ज्ञान आता है, हाँ, है? ओके ओके, सॉरी सॉरी कंटिन्यू, सॉरी सॉरी, हेलो। तो ये जरूरी है ना, मतलब जो ये भौतिक ज्ञान है और जो उनका पूरा वर्णन किया गया है इन षड दर्शन के अंदर, है ना, अलग अलग प्रकार के, और उनका अंतिम कंक्लूजन है, लक्ष्य है, वो क्या है, ताकि हम भगवान को समझ सकें। लेकिन ओके इस और कलयुग के लिए हम उतना पढ़े हम षड दर्शन वगैरह, तो वो संभव नहीं है हमारे लिए, इसलिए श्रीमद् भागवतम ही हमारे लिए काफी है। ओके, तो इसमें और एक है, सूत गोस्वामी किस में आते हैं? ये 6 योनि में आते हैं क्या सूत नहीं गोस्वामी? नहीं, वो सुध गोस्वामी को उन्होंने वेद पुराण, एक तरह से वेद पुराण सिखाए थे व्यासदेव जी। जितनी पुराण है, सॉरी, जो पुराण है वो उनको दिए गए थे पूरे एक तरह से। तो ये 6 षड दर्शन से अलग हैं ये। जो पुराण है वो उनको बताए गए पूरे, और पूरा भागवत जो है, भागवत धर्म, वो पूरा उनको सिखाया गया, वो उसी का उन्होंने प्रचार किया। और उसको सत्तावेश अवतार कहा, किसको कहा गया है सत्तावेश अवतार? शक्तावेश अवतार ये जिनके एक तरह से भगवान शक्ति का आवेश करते हैं, ताकि वो कुछ जो ओके अद्भुत कार्य हैं, है ना, वो कर सके। जैसे व्यासदेव जी हैं, तो व्यासदेव शक्तावेश अवतार हैं, तो उनको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया ताकि वो सारे साहित्य, वैदिक साहित्य लिख सके। नहीं, तो वो भगवान एक तरह से डायरेक्ट उन वैदिक साहित्य को लिख रहे हैं उन, मतलब क्या नाम, व्यासदेव के रूप में। ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस मालती गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड बैलेंस नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज में बहुत इनग्रॉस हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो भौतिक संसार बना ही ऐसे है जो कभी बैलेंस ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि कभी जो हम हर हर बार बैलेंस कर ही लेंगे हम, है ना। कि भौतिक संसार में क्या है, उथल पुथल, पदम पदम विपदाम निर्देशम, आपने सुना भाई। तो हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलता ही रहेगा। तो बैलेंस हम उसको ऐसा नहीं कि हर बार कि हमारा भौतिक जीवन भी अच्छा चल रहा है, कि भौतिक जीवन है ही ऐसा ही पूरा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा ही। तो ऐसा नहीं कि हम उसको हमेशा कि सब कुछ नॉर्मल रहे, सब कुछ हमेशा शांत रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, लेकिन भगवान क्यों डालते हैं इन सब चीजों को, ताकि हमारी भक्ति का टेस्ट हो सके, कि हम कितने दृढ़ है भक्ति के अंदर। ओ नहीं, एक मिनट का। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है ये, क्या बता रहा था मैं, बैलेंस के ऊपर। हाँ, तो भौतिक जीवन, वो हम अपने तरफ प्रयास करना चाहिए जितना हम कर सकें, है ना, जितना भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हमें भी, है ना, कि बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा जीवन के अंदर, है ना, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। उथल पुथल हमेशा रहेगा, नहीं। तो एक मिनट। तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए जितना हम कर सके, भगवान कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए। अपना जो आध्यात्मिक जीवन है उसको करें, जैसे भी प्रयास हो रहा है हमारा। और धीरे धीरे हम जब मैच्योर होते हैं भक्ति के अंदर,
है ना, तो फिर ये चीजें कि बैलेंस करना है, इस तरह से करना है, वो सब अपना आप ऑटोमेटिकली, कि भगवान अंदर से गाइड करते हैं। हम जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान अंदर से, जब भगवान बोलते हैं ना, तेषाम सत्युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम, कि जो मेरे इस भक्ति में लगा हुआ है तो मैं उनको बुद्धि देता हूँ कि किस तरह से मेरे पास आते हैं। तो भगवान बुद्धि देंगे हम कि किस तरह से हम बैलेंस कर पाए, है ना, हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चल पाए। तो अपनी तरफ से जो भी भौतिक कार्य हैं हमें जो भी करने हैं उनको करने का प्रयास करना है, और भगवान कृष्ण पर निर्भर होना है कि वो हमारी मदद करें, वो कृपा करें। तो उथल पुथल तो रहेंगे हमेशा कुछ ना कुछ, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी एंडेवर है, प्रैक्टिकल जो भी करना है हमें वो करते रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। दीपमाला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने बोला था ना कि भोग लगा के खाना चाहिए, तो प्रभु को भोग दाल चावल सब्जी रोटी या जो भी हम खाते हैं उसका लगाना चाहिए, कोई स्पेशल भोग लगाना चाहिए? हाँ, भगवान दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो जो हम खाते हैं, हाँ, जी, तो उसी को भगवान को पहले भोग लगा करके उसमें तुलसी पत्ता डाल करके, जी, जैसे एक नॉर्मल, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान जी, पर्सन है एक, तो जैसे प्रभा जी बोलते हैं कि 16 साल का एक लड़का है, भगवान जो है हमेशा नवयौवन रहते हैं, है ना, युवा है भगवान। तो 16 साल का लड़का एक जितना खाता है ना, तो वैसे आप रखिए जितना जी, राइस चपाती, 4-5 चपाती, दाल सब्जी, जो भी आइटम बनाया आपने, उनमें तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को भोग लगाइए। यदि मंत्र नहीं पता है आपको, जैसे मंत्र होते हैं भोग लगाने के भी, तो एटलीस्ट 12 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। और प्रभु जी ये पूछना चाहती हूँ कि अष्टांग योग जरूरी रहता है कि नहीं भक्ति नहीं, योग से ही हो जाता है? अष्टांग योग इस कलयुग के लिए है ही नहीं। जी प्रभु जी। और उसके लिए भगवान ने गीता में बताया है ना, ध्यान योग जो भगवान बताते हैं अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि। तो उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि अष्टांग योग करने के लिए आपको हिमालय जाना पड़ता है, एकांत स्थान चाहिए पहले तो। जी, अब मुंबई जैसे शहर में एकांत तो पता नहीं कहाँ मिलेगा आपको। जी, नहीं, और एकांत स्थान, फिर उसके बाद वो जो होती है मृग, हिरण होता है, उसकी छाल पर बैठ करके वो योग क्या करते थे। नहीं, अभी आप हिरण को मारने जाएंगे तो आप जेल के अंदर चले जाएंगे, पूरा अष्टांग योग तो फिर आपका जेल में हो जाएगा। नहीं, जी, तो भक्ति तो योगी हाँ, सफिशिएंट तो है। इसके लिए अर्जुन भी मना कर देता है गीता में, तो है ना, कि ये पॉसिबल नहीं है भगवान, ये काम में मन लगा पाऊंगा, मन बहुत चंचल है मेरा, तो इसलिए भक्ति योग दिया गया। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस, और किसी कुछ प्रश्न है? ओके, तो हम इसको अभी यहीं पर एंड करते हैं। तो बहुत अच्छा है, ये जो संघ है एक तरह से भक्तों यहाँ पर आप सब प्राप्त कर रहे हैं, सब साथ में जप करना और भगवान का ये श्रवण करना। तो इसको कंटिन्यू रखिए, है ना। तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे डाउट्स हमारे, हम चीज पूछते हैं, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे, अभी बता रहा हूँ मैं कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो धीरे धीरे अपना आप क्लियर हो जाते हैं। तो ठीक है, हम इसको भी इस पॉइंट को यहीं एंटर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार हम सब भक्त लोग सब साथ में, है ना, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करेंगे। तो आप सब लोग एक अपने आप को म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं, और ताकि सब एक साथ फिर इस हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।